नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताप्ती कोचिंग में। दोस्तों आज हम वन लाइनर जीके को कवर करेंगे जो अभी आपका एसएससी जीडी है, एमपी पुलिस है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। इसमें आपका पूरा जो विश्व भूगोल है वो पूरा कवर हो जाएगा। लगभग इसमें 300 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? आपका अमेजन नदी। कौन सी हो जाएगी? चौड़ी नदी अमेजन नदी। यदि बड़ी नदी की बात करें, लंबी की, यहाँ पर चौड़ी की बात कर रहा है, और यदि लंबी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी आपकी? नील नदी। कौन सी? नील नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं। म्यांमार को जाना जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में। कैसा? सुदूर पूर्व का। सुदूर पूर्व बोले तो यदि ये भारत है, ये इसका यहाँ पर भारत है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो है वो क्या कहलाएगा आपका? म्यांमार। और म्यांमार क्या है? पूर्व में, इसलिए इसको क्या बोला? धान का कटोरा है। यहाँ पर चावल ज़्यादा मात्रा में होगा। हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। हजारों जिलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को दोस्तों। तो ये देखो, हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1800, लगभग 1800 के समथिंग क्या है यहाँ पर? झील है। 18,000 के समथिंग यहाँ पर झील है। इसके कारण इसको झीलों की भूमि कहा जाता है। और जो नोकिया कंपनी थी वो कहाँ की थी? फिनलैंड की। चलिए, मीटीरियोलॉजी किसे कहते हैं? मीटीरियोलॉजी का मतलब है कि मौसम का अध्ययन करना। किसका? मौसम का अध्ययन करना। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना ये आता है दलहन के इसमें। किसमें आता है? दलहन के इसमें, मतलब दाल है। चना किस प्रकार है? दाल के रूप में। तेल, पानी व गैस किसी कुएं में आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में यदि हम विद्यमान कर जाए तो सबसे पहले क्या होगा? आपका पानी होगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? तेल आएगा, और फिर गैस। इसको क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए, माओरी जनजाति कहाँ की है? तो माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे क्या है? न्यूजीलैंड। तो माओरी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम में, आ चुका है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है मैक्सिको। क्या है ये? मैक्सिको। मैक्सिको शहर कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका के जस्ट नीचे में मैक्सिको मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है चांदी के लिए फेमस है। नील नदी बहती है। नील नदी कहाँ बहेगी भैया? मिस्र में। मिस्र है ना। नील नदी कहाँ की? अफ्रीका की। कहाँ? अफ्रीका की। और जो कि क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका देश में बहती है। और कहाँ गिरेगी? विक्टोरिया झील से निकल के आपका भूमध्य सागर में गिर जाएगी। चलिए, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है कहाँ पर? ये जो यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ हैं वो कहाँ बहेगी? आपका इराक में। कहाँ पर? इराक में। ठीक, इसके बाद में देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको मिलेगा अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका, यूएसए में। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जो मतलब जिसको लेके आए थे हरित क्रांति, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। रबर का उत्पादन थाईलैंड। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में क्या हो जाएगा आपका? केरल। क्या हो जाएगा? केरल देश, केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सरसों की मिश्रित खेती होती है कहाँ? किसके साथ में? गेहूं के साथ में आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। सबसे बड़ा एशिया। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील है आपका दक्षिण अमेरिका में, है ना। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी क्या है? ब्राज़ील है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है कौन? केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण जो है घटक है। केचुआ आजकल हम बहुत ज़्यादा खेती में यूज़ कर रहे हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ये है हांगू नदी। कौन सी है? हांगू नदी। ये येलो नदी भी के नाम से भी जाना जाता है, येलो, है ना। पीली नदी, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम से जाना जाता है? इसको चीन का शोक बोलते हैं, या विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। किसको? हांगू नदी को, जो कि कहाँ की? चीन की है। तिब्बत के पठार से निकलती है। किस फसल की खेती प्रतिरूपित बुआई के द्वारा होती है? तो वो हो जाएगा आपका धान। किस फसल की खेती प्रतिरूपित बुआई के द्वारा होती है? मतलब इसको हम बोते हैं। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किया जाता है आदर्श जोत द्वारा। क्या किया जाता है? भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण, है ना, आदर्श जोत द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं, काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को, है ना। पाकिस्तान और अक्साई चीन, ये आप देखेंगे
तो ये पाकिस्तान यहाँ से है, और ये अक्साई चीन कौन सा जाएगा आपका, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के को जोड़ने वाले को कहते हैं काराकोरम हाईवे, है ना। सबसे ऊपर में आपका क्या मिलेगा, काराकोरम ही मिलेगा ना, यहाँ पर, यहाँ काराकोरम। मैंग्रोव कहा जाता है लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन है, लवण वाला, मतलब मैंग्रोव वन कैसे हो जाएंगे, ये इस टाइप से रहते हैं मैंग्रोव वन, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये मैंग्रोव वन। तो जो ये है वे पूरे लवण में रहेंगे, मतलब नमकीन, तो उनको बोलते हैं मैंग्रोव वन। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, आपके मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यांगटी सिक्यांग, है ना। यांगटी सिक्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है, बांग्लादेश और भारत से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाता है। एशिया और यूरोप को हम यदि दोनों को मिला दें तो वहाँ पर स्टेपीज घास होती है, स्टेप्स, है ना, या स्टेपीज बोलते हैं इसको। तो एशिया और यूरोप में संतुलित घास के मैदान को क्या बोलते हैं, स्टेपीज घास। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा कहवा मतलब कॉफ़ी कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में। और यदि भारत की बात की जाए तो कहाँ पर होगा, कर्नाटक में। ठीक है। कौवा मतलब काफ़ी। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं कहाँ पर, पर्णपाती वन में। कौन से, पर्णपाती, जहाँ पर वनों की मात्रा क्या होती, ज़्यादा होती है, पर्णपाती, है ना, जिसमें पत्तियाँ पूरी रहती है, उसको बोलते हैं पर्णपाती वन। तो कहाँ सिंह शेर ज़्यादा पाएंगे, जैसे मतलब पर्णपाती मतलब क्या हो गया, थोड़े से घने जंगल, तो जिराफ पाए जाएंगे, बाइसन पाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित किया जाता है। प्राकृतिक रबर मुख्य उपज है किसका, दक्षिण पूर्वी एशिया की, किसका, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है। दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा हो जाएगा आपका, भारत जो है वो दक्षिण एशिया में आएगा। ठीक है। दक्षिण एशिया के बाद में इधर वाला जो एरिया है वो वाला कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण, और ये पूर्वी एशिया। इसका मतलब जो आपने अभी देखा था, तो कौन क्या देखा था कि थाईलैंड, क्या था इसका आंसर, अभी आप देखेंगे, ये देखो थाईलैंड। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, ये वाला थाईलैंड। ठीक है, ये थाईलैंड। तो ये थाईलैंड आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेगा। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बाढ़ों को रोकने में, जल और मिट्टी के संरक्षण में सहायता करने में तथा जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का मतलब ये होता है, देखो बहुउद्देशीय मतलब इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो बाढ़ों को रोकने में, जल का जो मिट्टी का संरक्षण है उसके लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, ऐसे कई सारे जो है मल्टी डायमेंशन पे काम किया जाता है नदी घाटी परियोजना में। चलिए इसके बाद में देखते हैं, बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है, बगदाद शहर। तो बगदाद है टिग्रिस नदी पर, कौन सी, टिग्रिस नदी पर। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर को बोलते हैं हम कील नहर। क्या बोलते हैं, कील नहर। ये बाल्टिक समुद्र और उत्तरी समुद्र को मिलाती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम कील नहर। और जो स्वेज नहर है वो किसको मिलाएंगी, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाएंगी, है ना। उसको हम बोलते हैं भूला, क्या बोलेंगे, भूला। भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को मिलाने वाली है स्वेज नहर। और बाल्टिक सागर और उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं, नहर को क्या बोलेंगे हम, कील नहर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है वो क्या है, महासागर है। किस फसल की बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है किसका, गन्ना। गन्ना को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे आपको, अफ्रीका। अभी स्टेपीज देखा हमने कहाँ पर, एशिया और यूरोप में। वैसे सवाना घास कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। चलिए ये अफ्रीका घास क्या है। सिग्सवी द्वीप अवस्थित है। सिक्सवी दिवस कहाँ पर है, हड़सन की खाड़ी में। कहाँ पर है, हड़सन। हड़सन की खाड़ी कहाँ मिलेगी आपको, उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर, यूएसए में, है ना, यूएसए में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए, सुनामी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, जापान में से, क्योंकि सुनामी कहाँ पर आती है सबसे ज़्यादा, जापान में, है ना। तो जापान में क्या है, सुनामी शब्द का उत्पन्न हुआ। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्कैंडिनेविया कंट्री। कौन सी, स्कैंडिनेविया कंट्री कहलाती है। तो कौन सा हो जाएगा देश, एक डेनमार्क का देश हो जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 5 देश मिलकर क्या बनाते हैं आपका, स्कैंडिनेविया कंट्री, है ना। जॉर्डन और इजराइल के मध्य क्या है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य आपको मिलेगा भूमध्य सागर। क्या मिलेगा आपको, भूमध्य सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में भूमध्य सागर के साथ साथ में आपको एक मृत सागर भी मिलेगा। कौन सा, मृत सागर भी मिलेगा। ठीक, ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
खैबर पास कहाँ है? तो खैबर पास कहाँ है? पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। खैबर पास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मालसपुर हिमनद स्थित है अलास्का में। कहाँ पर है? अलास्का। अलास्का कौन जाएगा? उत्तर अमेरिका का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो वाला कहलाएगा आपका अलास्का। ठीक है, वो मालसपुर हिमनद वहाँ पर है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका एशिया। ये छोटा महासागर की बात। खार्तूम नगर किस नदी के किनारे बसा है? खार्तूम नगर जो है नील नदी। और अभी हमने देखा था नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में, है ना, मिस्र के किनारे पे भी है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। इसलिए तो अंग्रेज आए थे इलायची के लिए, है ना, वास्को डी गामा। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका चीन। क्या हो जाएगा? आपका चीन जो है वो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पे, है ना। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सबसे नीचे में। तो वो कौन पहुंचा था? मैगलन। कौन पहुंचेगा? मैगलन जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला। मक्का क्या है? तो मक्का खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की। मक्का खरीफ की फसल है। बाजरे की फसल काटी जाती है आपका अक्टूबर नवंबर में। इसको क्या बोलेंगे? ऑन अक्टूबर नवंबर में आपकी बाजरे की फसल कट जाएगी। एस्किमो के घर बने होते हैं। क्या एस्किमो जनजाति के घर कैसे बने होंगे? बर्फ़ के। कैसे होंगे? बर्फ़ से पूरे ढके होते हैं, एस्किमो के घर बनते हैं। सर्वाधिक औद्योगिकृत देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा औद्योगिक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग है, वो कौन सा देश हो जाएगा? आपका सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे ताकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। ये एक रिवीजन के रूप में आप देखें इसको ये सीरीज़ जो है आपके रिवीजन के लिए है। जो फास्ट रिवीजन होगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस आपको सुनना है कि कौन सा कहाँ पर है। इसको 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी क्वेश्चन जो है वो छप जाएंगे। चलिए देखते हैं। विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति कौन से नंबर पर? भारत की स्थिति किसके बाद में? अमेरिका पहला, दूसरा चीन और तीसरे नंबर पर भारत में तंबाकू पैदा की जाती है। चलिए, केप कोड कहाँ स्थित है? कौन सा? केप कोड, ये फ्लोरिडा में। कहाँ पर है? फ्लोरिडा में केप कोड स्थित है। ड्यूरंट रेखा किन देशों के बीच में होती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? ड्यूरंट रेखा है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगी। कहाँ पर? यूएसए में आपको मिलेगी जो है मैक्सिको की खाड़ी। उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ने वाली कील है। ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ते हैं। स्वर्ण उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। और यदि चांदी का उत्पादन देखें तो कहाँ पर है? चांदी का उत्पादन कहाँ पर था? मैक्सिको में। ठीक है, इसके बाद में देखो विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर कौन सा है? द्रास, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। विश्व का सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे नंबर पे क्या है? आपका द्रास है ना। कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। यहाँ पर जो भेड़ है उससे क्या निकलती है? ऊन निकलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ग्रीनविच कहाँ? यूके में। ग्रीनविच जो है लंदन की जो वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, वहाँ से गई है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, किसने पहले पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये कोपरनिकस साहब ने बोला था कि भैया जो पृथ्वी है वो घूमती है, ना कि सूर्य घूमता है ना। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति क्या हो जाएगा? अमंडसेन। कौन सा हो जाएगा? अमंडसेन। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला स्वतंत्र देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। कालाहारी रेगिस्तानी, सबसे कम जनसंख्या है वहाँ पर। कालाहारी रेगिस्तान है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, है ना। जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है वहाँ पर मिलेगा आपको कालाहारी मरुस्थल। ये क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। सहारा मरुस्थल कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में, है ना। उत्तरी अफ्रीका में, मतलब जो ऊपर में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके ऊपरी में क्या हो जाएगा? सहारा। और उसके नीचे में दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल। ये दोनों किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में, कालाहारी और सहारा मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 49वीं समांतर रेखा विभाजन करती है यूएसए और कनाडा को। किसको कर रही है? यूएसए और कनाडा को क्या करती है? विभाजित करती है। 49। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर के समथिंग है एशिया का क्षेत्रफल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है चीन की स्थल सीमा कितने? 14 देशों को लगती है ना। सब चीन की जो स्थल सीमा है वो किसकी लगती है?
14 देशों से को लगती है। अटाकामा मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है? चिली में। चिली कहाँ पर पड़ेगा आपको? दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, है ना। एंडीज पर्वतमाला चिली, है ना, वहाँ पर मिलेगा अटाकामा मरुस्थल। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? नेपाल में, है ना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा। चलिए, जैसे सागर माथा भी बोलते हैं वहाँ पर। इसके बाद में देखते हैं कि सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर? उत्तर अफ्रीका में। कालाहारी कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सेशल्स स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। कहाँ पर है सेशल्स? हिंद महासागर में। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। देखिए, ये अभी हमने बात की थी, नील नदी। चौड़ी नदी की बात अमेजन, लंबी नदी नील। विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया जलप्रपात है, वो कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी पर। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ये भी डिस्कशन हो गया था। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, मतलब यूएसए में है ना। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण चीन सागर। ये समुद्र की, महासागर की बात नहीं कर रहे हैं ना, समुद्र की बात करें तो ये हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, जो है चीन के पास में, वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र हो जाएगा। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है लोहा और निकिल, है ना। क्रोड के सबसे, जो क्रोड होता है, 3 लेयर होती है पृथ्वी की, है ना। एक होता है ऊपर वाला पार्ट, क्रस्ट, मेंटर और कोर, है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? क्रोड की बात कर रहे हैं ना। क्रोड कहाँ पर होगा? एकदम सेंटर में होगा, सेंटर में होगा क्रोड, है ना, जिसको कोर बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो कोर हो जाएगा आपका नीचे। तो वहाँ पर क्या होगा? लोहा और निकिल रहेगा सबसे अंदर में, है ना, लावा के रूप में रहेगा। इसके बाद में देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल, वेनेजुएला जो है वहाँ पर है साल्टो एंजल, है ना। ये जलप्रपात की बात कर रहे हैं। साल्टो एंजल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर? वेनेजुएला में है। वो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है। सोवियत संघ से कितने नए देश का विभाजन हुआ? सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, यूएसएसआर जो है उसको बोलते थे सोवियत संघ, है ना। जो रूस है, मेन रूस, तो इसमें 15 देशों का क्या हुआ? विभाजन हुआ है ना। अफगानिस्तान के ऊपर में जितने भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जितने भी ये थे, सब यूएसएसआर का हिस्सा थे। लेकिन जब रूस अलग हुआ तो ये सब क्या हो जाएगा? बिखर गए। तो ये 15 देश उससे विभाजित हुए। इसके माध्यम में देखते हैं सार्गेसो सागर स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में है। जो आपकी अभी आपने देखा था हडसन की खाड़ी देखी थी, है ना, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इसके पास में मिलेगा आपको सार्गेसो सागर, जो कि अटलांटिक महासागर में है। उत्तर अमेरिका के पास में मिलेगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पास में। जेब्रा प्रायः पाए जाते हैं। जेब्रा कहाँ पाए जाएंगे? आपका विषुवती वन में पाए जाएंगे। विषुवती वन कौन सा हो गया आपका? जो भूमध्य रेखा वाली लाइन है 0 डिग्री, उसमें आपको क्या मिलेंगे? जेब्रा मिलेंगे। कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं। कोआला, कौन से? कोआला भालू मुख्य पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। मेरियाना खाई कहाँ पर है? ये तो वेरी फेमस क्वेश्चन है। मेरियाना गर्त जो बोलेंगे, या मेरियाना ट्रेंच, वो कहाँ पर है? आपका प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे गहरा भाग है ना, महासागर का सबसे गहरा भाग। कौन से? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग। इसके बाद में देखते हैं, भारत के बाद हीरा तराशने वाला विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। कौन सा? बेल्जियम। ये 2nd नंबर पे है ना। हीरा तराशने के लिए आपका जो है ये 2nd नंबर पे। और मध्य प्रदेश में बात की, जब भारत में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा आपको हीरा? पन्ना जिला में, ठीक है, पन्ना जिले में। चलिए, इसके बाद में देखते हैं, रूस के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपीज। अभी हमने देखा था एशिया या यूरोप आ जाए तो भी आपको स्टेपीज लगाना है, रूस आ जाए तो भी आपको स्टेपीज लगाना है, ठीक है। कच्चे तेल के सबसे प्रसिद्ध भंडार कहाँ पर है? तो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपको? सऊदी अरब में। कौन से देश में? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। सार्गेसो कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। अभी मैंने बताया सार्गेसो कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, जो कि है तैरता हुआ सागर है। कैसा है? ये तैरता है। सार्गेसो क्या है? तैरता हुआ सागर है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन झील हो जाएंगी। कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पर है? रूस में है ना। तो ये जो है विश्व की क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी झील है। सागवन की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, ठीक है ना। ये सागौन की लकड़ी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मानसूनी वन में पाई जाती है ना, वहाँ जहाँ मानसूनी वन है वहाँ पाई जाएंगे। टुंड्रा प्रदेश का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है? टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है आखेट करना। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर क्या है? आखेट मतलब करना है, शिकार करना, ठीक है, वहाँ पर।
ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्थित है कहाँ पर? रूस में। ट्रांस साइबेरियन रूस कहाँ पर? ये जो कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ही है, जो रूस में है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में आपका मेडागास्कर। अफ्रीका से लगा हुआ जो है वो कौन सा है? मेडागास्कर। तो ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है या टापू है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया, ये है तंजानिया, ठीक है। तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वहाँ पर है जंजीबार। कौन सा है? जंजीबार जो है द्वीप। और तंजानिया में क्या है? किलिमंजारो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? आपकी किलिमंजारो, जो कहाँ पर है आपका? ये तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं, जिसका कारण क्या है? जैवमंडल की विविधता, है ना। जैवमंडल में जैसे जैसे विविधता होंगी तो वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे भी बहुत प्रकार के पाए जाएंगे, कहीं ऊपर कहीं छोटे, इस प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, पौधे मिलेंगे आपको, जंतु मिलेंगे, है ना। ये सभी जैवमंडल की विविधता के कारण ही होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ मिलेंगे आपको? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ मिलेंगे ना, जो कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया के पास में प्रशांत महासागर। गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। किसको? गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट, कौन सा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का उत्पादन कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? बोर्निया। बोर्निया क्या आ जाए? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है बोर्निया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, क्या बोला जाता है? सागर माता। क्या बोला जाता है? सागर माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र विख्यात है। भूमध्य सागर क्षेत्र क्यों विख्यात है? वहाँ पर सीड्स या खट्टे फलों के लिए विख्यात है। भूमध्य सागर कैसे है? खट्टे फलों के लिए ना। भूमध्य सागर और लाल सागर, जैसे भूमध्य सागर किसको करता है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम भी क्या करता है? भूमध्य सागर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में। गंधक जो है खनिज पदार्थ, खनिज, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में। पारा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इटली में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पारा कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको? इटली में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा कहलाती है वो क्या कहलाती? हिडेनबर्ग। कौन सा? हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है, जर्मनी के बीच में और पोलैंड के बीच में। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को अंकित करता है कौन? 38वीं लाइन। 38वीं लाइन कौन? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, कोरिया की बात चल रही है। यदि कनाडा और यूएसए की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? 49। ये देखो, ये यूएसए और कनाडा के बीच में 49। मानव निर्मित फाइबर से विश्व प्रतिस्पर्धा के कारण कमी आ गई है। मानव निर्मित फाइबर है ना, फाइबर से विश्व प्रतिस्पर्धा के कारण कमी आ गई। किसकी कमी आएगी? रेशम के उत्पादन में, है ना। फाइबर मतलब आपका प्लास्टिक बनने के कारण क्या हो जाएगा? आपका रेशम में उत्पादन में कमी आएगी। प्रसिद्ध करीबा बांध, इंपॉर्टेंट है। करीबा बांध क्या है? ये जाम्बेजी रिवर पर है। कौन से? जाम्बेजी, जो कि क्या है? अफ्रीका की नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की। तो आपको याद रखना है करीबा बांध किस पर बना है? जाम्बेजी रिवर पे, जो कि कहाँ पर है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? इंडोनेशिया शहर का, है ना। इंडोनिया जो देश है वो क्या है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। यदि भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? आपका बिहार में, है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबा नदी मुहाना कहाँ पर है? नदी का मुहाना है ओव नदी का। कौन सी नदी का? ओव नदी का मुहाना जो है सबसे लंबा मुहाना है। देवदार वृक्षतः सामान्य पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको कैसे मिलेंगे पेड़? देवदार वृक्ष मिलेंगे। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? नेपाल में है। मेकालू भी कहाँ पर मिलेगा आपको? नेपाल में मिलेगा। चलिए, है ना। और क्या मिलेगा आपको? माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में मिलेगा। विक्टोरिया द्वीप स्थित है, कहाँ पर है विक्टोरिया द्वीप? आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट, कौन सा? ये न्यूज़ प्रिंट किस वन से आता है? तो ये आता है शंकुधारी वन से। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो न्यूज़ प्रिंट है उसमें जो कागज़ जो आते हैं वो कैसे वनों से आते हैं? तो वो है शंकुधारी वन से। चलिए, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये है केयोलिन। क्या है? केयोलिन जो है वो क्या है? सिरेमिक उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण
क्रियाकलाप क्या है? शिकार करना। क्या है? शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश, अभी आपने देखा होगा आखेट, आखेट करना भी क्या होता है? शिकार करना होता है। तो टुंड्रा प्रदेश जो है ठंडे प्रदेश में क्या होता है? शिकार किया जाता है। इसके बाद में आते हैं यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है आपका? कनाडा। खट्टे फल के लिए अधिक विख्यात है भूमध्य सागरीय वन, है ना, जहाँ पर खट्टे फल पाए जाएंगे। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल थी शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण मतलब ठंडे घास के, क्या हो गया? वहाँ पर अनाज अच्छा पाया जाएगा। कैसा? अनाज ज़्यादा उत्पादन होगा शीतोष्ण घास के मैदान में। ब्लिजार्ड क्या है? ब्लिजार्ड किसकी विशेषता है? ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक। देखो आर्कटिक क्या होगा आपका, यदि ये पूरा इसको पृथ्वी मान ली जाए तो ऊपर वाला पार्ट होता है आर्कटिक, और ये जो अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका कहाँ पर है? नीचे। अंटार्कटिका टिक, है ना, ये अंटार्कटिक है, और ये क्या हो जाएगा? आर्क है। ये क्या नाम आ जाएगा इसका? आर्क। और ये अंटार्क, तो अंटार्क नीचे और आर्क ऊपर। चलिए, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को कहा जाता है, उसको कहा जाता है लियाना। क्या कहा जाता है? लियाना। लियाना भूमध्य रेखीय प्रदेशों पर पाए जाते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? वो है जिब्राल्टर, है ना। जिब्राल्टर क्या है? यूरोप। अभी मैं बता रहा था आपको कि वो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप में ऊपर में क्या हो जाता है? भूमध्य सागर है ना। तो वहीं पर क्या होता है कि जिब्राल्टर की संधि वो स्पेन और कौन सा है? स्पेन और आपका मोरक्को, इन दोनों के बीच में आपको जिब्राल्टर की संधि हो जाएगी, है ना। जब जिब्राल्टर जल मध्य मिलेगा किसमें? स्पेन और क्या कहते हैं? मोरक्को, है ना। तो स्पेन किसका हो जाएगा? यूरोप का, और अफ्रीका का कौन हो जाएगा? मोरक्को, है ना। तो अफ्रीका और यूरोप में क्या मिलेगा आपके बीच में? जिब्राल्टर की जल संधि। ईख किस प्रकार की कृषि? ईख है रोपण। ईख, ईख को हम क्या बोलते हैं? गन्ना, है ना। गन्ना है क्या है? रोपते हैं इसको। चलिए, है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा हमको टाइम भी लगता है इसकी फसल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व का जो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। जो कोलाला एक जानवर है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोलाला कहाँ पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। वह सागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है उसको हम क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर को छूती है। 3 महाद्वीपों को छूती है तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर, है ना। मतलब वो कौन कौन से महाद्वीपों को छू रही है ये पूछा जाता है। तो एक तरफ हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, एक तरफ कौन सा हो जाएगा आपका? नीचे में बताइए भूमध्य सागर के, ये जो भूमध्य सागर है, तो एक हो जाएगा 3 महाद्वीपों, हाँ महाद्वीप कौन कौन सा हो जाएगा? ऊपर में यूरोप, इधर साइड में क्या हो जाएगा आपका? अफ्रीका महाद्वीप, और इधर साइड में हो जाएगा एशिया। तो 3 कौन से महाद्वीप हो जाएंगे? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राज़ील स्थित है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। बाल्टिक समुद्र और उत्तरी समुद्र को कौन जोड़ता है? नील नदी जोड़ती है। कोयला उत्पादन में रुड़ बेसिन, क्या है ये? रुड़ बेसिन के नाम से विख्यात है। तो जर्मनी देश जो है वो रुड़ बेसिन के नाम से विख्यात है कोयला उत्पादन में। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। कौन से? एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत का खोज की थी। झूम क्या है? एक प्रकार की कृषि है। झूम कृषि क्या है? झूम क्या है? एक प्रकार की कृषि है ना। इसमें जो क्यारी बना बना के इस टाइप से बनाते हैं, और यहाँ पर क्या है? फसल बोई जाती है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में देखिए एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, गांधी सेतु। कौन सा है? पटना में जो है गांधी सेतु एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु है। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून के नाम से जो यानी चक्रवात है वो कहाँ पर आएंगे? चीन में आएंगे। कहाँ पर? चीन। ठीक है। टाइफून कहाँ पर आएगा? चीन, जापान, ये वाले क्षेत्र में क्या आएंगे? टाइफून आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है कौन सा? हवाई द्वीप। कौन सा कहलाता है? हवाई द्वीप। ठीक है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है हवाई द्वीप। चीन, इंडोनेशिया, भारत एवं मलेशिया में से टीन का बृहत्तम उत्पादन कौन सा है? मतलब बड़े पैमाने पर जो टीन का उत्पादन कौन करता है भैया? तो ये है मलेशिया। मलेशिया सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। विश्व में कौन सा सबसे ऊंचा पठार है? तो वो है पामीर का पठार, है ना। ये पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, इसको जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है? पामीर का पठार जो सबसे ऊंचा पठार है। चना, तीसी एवं मक्का में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मक्का क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है। खरीफ की फसल मक्का है। धान, गेहूँ, सरसों तथा चना में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ये जो धान है वो कौन सी है? खरीफ की फसल है। और मक्का भी क्या है? खरीफ की फसल है ना। जबकि गेहूँ, सरसों, चना ये सब क्या है? रबी की फसल है। ठीक है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया तथा लाओस में से किस देश में से एशिया का विशाल नदी मेकांग,
मेकांग रिवर बहती है। तो चीन में, मलेशिया में, कंबोडिया तथा लाओस में से किस में बहती है? ये बहती है आपका मलेशिया। यदि आपके पास में म्यांमार आए तो म्यांमार भी इसका आंसर लगाएंगे आप, है ना। मेकांग रिवर कहाँ पर है? मलेशिया। मलेशिया और कहाँ से? म्यांमार। देखो, म से मलेशिया, म से म्यांमार और म से क्या हो जाएगा आपका? मेकांग हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश, भूपरिमाण, भूपरिमाण मतलब जिसके पास में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। भूपरिमाण का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो ये किसके पास में है? रूस के पास में सबसे बड़ा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो कौन हो जाएगा? रूस। जनसंख्या के हिसाब से चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात, कौन सा? लौह इस्पात। तो ये हो जाएगा यूएसए के पास में। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर पड़ता है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। कैसा? एस आकार का हो जाएगा, ठीक। चलिए, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? ये हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर कौन सा हो जाएगा आपका? एक तरफ स्वेज नहर में इधर साइड में रहेगा आपका भूमध्य सागर और इधर साइड में हो जाएगा आपका लाल सागर, है ना। भूमध्य सागर और लाल सागर, इसके बीच में स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ पर है? आपका प्रशांत दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में। जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मैगलन का जलडमरू मध्य मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं ग्रेट कैनियन किस नदी के ऊपर में है? तो ये कोलोराडो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट कैनियन मतलब सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो कौन सा है? कोलोराडो नदी पर बना है। तो ये पूछा जाता है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, है ना। चीनी शक्कर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया। यदि ये पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा द्वीप, तो अभी देखा आपने कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। लेकिन द्वीप समूह की बात कर रहे हैं ना, जो छोटे छोटे द्वीप से मिलकर क्या बनेगा? द्वीप समूह बनेगा। तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। और वो क्या था? आपका द्वीप था। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ग्रीनलैंड। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है ब्राज़ील। अफगानिस्तान घाटी में स्थित है पंजशीर। क्या है? पंजशीर। संसार का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, है ना। जो मेरियाना गर्त भी वहाँ पर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ पर है? वो यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में डेन्यूब नदी है। गोभी का मूलस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में। आपका पहले क्या पड़ेगा? आपका चीन आएगा, चीन के बाद मंगोलिया और मंगोलिया के बाद में रूस। चलिए, मानसून की जो खोज है वो किसने की थी? आपका हिप्पेलेस ने, है ना। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिप्पेलेस ने। तो इसको आप याद रख सकते हैं, हिप्पेलेस। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है शांगपो। क्या बोला जाता है? शांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको दिबांग बोलते हैं, और जब ये असम में चली जाती है तो उसको वहाँ पर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं जब वो बांग्लादेश में आती है। तो पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती है? फिर मेघना, और फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगी सुंदरवन का डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल के पिता की उपमा प्रदान की गई है। भूगोल के पिता की उपमा किसको प्रदान की गई है? तो वो हिकेटियस को की गई। किसको? हिकेटियस को। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पाए जाएंगे? जर्मनी में। देखो, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो उसी का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? जर्मनी में, है ना। तो वो कहाँ पर पाया जाता है? जर्मनी में, ठीक। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन किस नदी के किनारे पर है? तो वो है पोटोमैक। कौन सी नदी है? पोटोमैक। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन, है ना। पोटोमैक रिवर के किनारे पर पाई जाती है वॉशिंगटन। सागौन किस वन का उत्पादन करता है? तो मानसूनी वन है। सागौन कैसा है? मानसूनी वन है। विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु होती है। कैसे होती है? विषुवत कौन सा हो जाएगा प्रदेश? विषुवत प्रदेश भूमध्य रेखा वाला हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर गर्म भी होंगी, आर्द्र भी होंगी, है ना। मतलब वहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ेगी और वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है ना। चलिए, वह नदी जिसको चीन का शोक कहा जाता है, हांगू नदी, है ना।
हांगू नदी चीन का शोक कहा जाता है, आत्मघाती नदी भी बोला जाता है, इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, गहन खेती कहते हैं, है ना। यदि हम एक से ज़्यादा फसल कर रहे हैं, साल भर में 2 या 3 फसल निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम गहन खेती। चलिए इसके बाद में देखते हैं कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। हीरो की कटाई के लिए तो वो है बेल्जियम। कौन सा है? बेल्जियम हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। वह फसल जो मिट्टी को नाइट्रोजनी सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है वो है दलहनी, है ना। दलहन फसल जो दाल है ना। दाल अभी देखा था हमने, चना है ना। और चने के साथ में आपका कौन से हो जाएंगे, अरहर की दाल हो जाएगी। इस टाइप की जो दाल है वो जो मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करेगी, उपजाने का काम करेंगी। ठीक है। जिब्राल्टर की जल संधि कहाँ पर है? जिब्राल्टर ये है आइबेरियन प्रायद्वीप में। कौन सा? आइबेरियन प्रायद्वीप में। तो देखो जिब्राल्टर की जल संधि आपको बताया था स्पेन और मोरक्को के बीच में। स्पेन किसका? यूरोप का। और मोरक्को कौन सा? अफ्रीका। मतलब एक तो 2 महाद्वीपों को अलग करता है जिब्राल्टर की जल संधि, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से, और किसको? स्पेन को मोरक्को से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए में कोलोराडो नदी किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? देखो ग्रेट कैनियन ये वाला, है ना। ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो यूएसए में जो कोलोराडो नदी है उस पर ग्रेट कैनियन बनता है। अच्छा, कैनियन क्या होता है? ये बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, ये इस टाइप के, इस आई आकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रूप से जब नदी है इसका अपर्दन करती है और क्या बनाती है, खाई बना देती है। तो पहले यू आकार की होंगी, फिर वी आकार की बनेगी, फिर क्या बनेगा, गार्ज बनेगा, है ना। क्या बनेगा? गार्ज। और लास्ट में जब बड़े पैमाने पे होगा तो वो बनेगा आपका कैनियन बनेगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है जावा तथा सुमात्रा में। कहाँ पर? जावा तथा सुमात्रा में क्या मिलेगा आपको? सुंडा, जावा तथा सुमात्रा में आपको मिलेगा सुंडा जल डमरू मध्य मिलेगा। चलिए, है ना। कहाँ पर? ये जो भारत के नीचे वाला पार्ट है दक्षिण पूर्वी जो एशिया में। नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी का स्रोत क्या है? ग्रेट विक्टोरिया झील, है ना। और ये नील नदी कहाँ पर जाके गिरेगी आपकी? फिर भूमध्य सागर में मिलेगी। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। ऑस्ट्रेलिया की बृहत प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? ये देख लो, उत्तरी तट के समानांतर पर। यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है ऐसा मान लो, तो इधर साइड में जो है वो आपको क्या मिलेगी? ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। चलिए, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर है, यह कथन किस देश के लिए सही है? अफ्रीकी सवाना प्रदेश के लिए। कौन सा? अफ्रीका की जो सवाना घास है, हमने देखा था सवाना घास के मैदान। तो जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है, मतलब वर्षा कम है ना। जलवायु भी ठीक ठाक नहीं है, और लोग यायावार जमाखोर है, मतलब और लोगों ने क्या कर दिया? जमाखोर है, मतलब लोग ने सामान भर के रख लिए, है ना। तो ये कथन कहाँ पर है? अफ्रीका के सवाना के मैदानों के लिए, सवाना प्रदेश के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है आपका? कहाँ पर है? मंगोलिया में। चलिए, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो कहाँ पर है? कोलिमा मैक्सिको में। कहाँ पर है? मैक्सिको में आपको मिलेगा कोलिमा। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। संसार की बात की जाए तो सबसे जो मीठे पानी की झील, ताज़े पानी की झील वो कौन सी? लेक सुपीरियर है, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में। और यदि हम बात की जाए भारत में तो वुलर झील है सबसे बड़ी झील, है ना। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है प्रशांत कटिबंध को, है ना। प्रशांत कटिबंध को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है, प्रशांत को, है ना। ये पर्वतमाला। वह देश जिसका वर्णभूमि कहा जाता है, वर्णभूमि कहा जाता है किसको कहा जाता है? भूटान को। भूटान को क्या बोला जाता है? वर्णभूमि के नाम से भूटान को जाना जाएगा। यह महाद्वीप जिससे होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य, तीनों रेखाएं जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा जो गुजरती है वो किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप को जो है जैसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी हो जाएगी नदी? माही, है ना। मकर रेखा को काटने वाली कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपो। और भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कांगो रिवर, है ना। चलिए, ये अपन ने देख लिया है कि ये तीनों इसको काटने वाली कौन कौन सी नदी होगी। इसके बाद में देखते हैं विश्व के महासागरों में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जल सीमाएं या सेल्फ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाएंगी? प्रशांत महासागर में, है ना। विश्व के महासागरों में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जल सीमाएं, है ना, कहाँ पर मिलेगी आपको? स्वाभाविक सी बात है, प्रशांत महासागर में। नीली क्रांति, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली से। किससे हो जाएगा? मछली से, क्योंकि वो पानी में ही रहेंगी। नीली क्या है? पानी।
ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनल है कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, ये जो है वो सबसे बड़ा क्या है जो एक रेलवे टर्मिनल है, कहाँ पर, ट्रांस साइबेरियन का। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो मैसेंजर सैटेलाइट का लॉन्च का संबंध किससे है, बुध से, किससे, बुध ग्रह से। चलिए इसके बाद में एशिया और अफ्रीका को कौन सा पृथक करता है, तो एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करेगा, आपका स्वेज नहर। अभी आपको बताया था स्वेज नहर, स्वेज नहर किसको पृथक कर रहा था, स्वेज नहर है किससे भी जुड़ा भी था, अफ्रीका से, यूरोप से और आपका एशिया से, तीन महाद्वीपों से जुड़ने वाली नहर कौन सी होगी, आपकी स्वेज नहर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा जगह, यूराल पर्वत है ना। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और जो आपका क्या है यूरोप, इन दोनों को अलग करने का काम भी कौन कर रहा है, यूराल पर्वत कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी, क्या होती है, उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है, कौन, कॉफ़ी, ठीक है। अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये है म्यांमार में, है ना। ये आपका हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम म्यांमार में क्या बोलते हैं, अराकान योमा बोला जाता है, किसमें, म्यांमार में। विश्व का महासागर अंग्रेजी अक्षर एस से आकार होता है, मैंने अभी बताया था आपको, अटलांटिक महासागर, ये एस आकार का होता है, इस टाइप से, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। खैबर दर्रे से जुड़े देश कौन से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रा कहाँ से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। किस पर्वत की माउंट ब्लॉक सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट ब्लॉक किसकी ऊंची चोटी है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, आपका माउंट ब्लॉक। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल को कहा जाता है पर्थ, पर्थ शहर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और कालगुर लाइन्स, कौन सा, कालगुर लाइन्स, ये कहाँ पर जाएगा, ऑस्ट्रेलियन रेलवे के पास में। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, आपका रूस, कौन सा हो जाएगा, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे नगर मरुभूमि स्थित है किसमें, इजराइल, इजराइल जो देश है उसको हम क्या बोलते हैं, नगर मरुभूमि, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा कहलाती है आपकी 38वीं, कौन सी, 38, है ना। कोरिया, उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है, 38वीं समांतर रेखा, और 49 यूएसए को कनाडा से। कंगारू किसे बोला जाता है, कंगारू टीम आपके ऑस्ट्रेलिया। जोग्राफिका मतलब जोग्राफी, है ना, उसको क्या बोलते थे, जोग्राफिका, ये बोला था इरेटोस्थनीज ने, किसने बोला था, इरेटोस्थनीज ने इसको जोग्राफिका बोला था। दक्षिण अमेरिका को अमेजन द्रोण, दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है, अमेजन नदी, है ना। इसको, इसी को क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखीय वनों को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है इसको, कि अमेजन की द्रोण बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को कहा जाता है, क्या बोला था, सेल्वास। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका में कौन से किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, सेल्वास प्रकार के वन। अल्फाल्फा क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये घास का है ना। तो अल्फाल्फा पूछा गया था एग्जाम में कि क्या है ये, तो ये घास का मैदान है ना, एक घास है एक प्रकार की। मलेशियन द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में, कहाँ पर है, हिंद महासागर में। सेल्वास क्या है, ये ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन है, कौन से, ब्राज़ील में एक वन है, कौन, सेल्वास। एस्किमो क्या है, देखो हमने एस्किमो देखी थी, एक जनजाति है ना, जो घर बना के रहती है, तो कहाँ पर रहती है, कनाडा और अलास्का में, ठंडे प्रदेशों में ऊपर में एस्किमो जनजाति। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एंडीज पर्वतमाला, जो आपने देखा चिली है ना, वहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, जो कौन से है, दक्षिण अमेरिका में है स्थित है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है और लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, पूर्वी तोमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली, दिल्ली, पूर्वी तोमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह कौन छोड़ा था, ये छोड़ा था जापान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ग्रीन हाउस को मॉनिटर करने के लिए किस देश ने छोड़ा था, जापान ने छोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थित को कहते हैं कंपोज, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलेंगे हम, कंपोज। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल है, कौन सा है, विस्तृत मतलब बड़े लेवल पे क्या मरुस्थल है ना, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलने द्वारा और पश्चिमी तटों पर महासागरों की ठंडी धाराएं बहने के कारण होता है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि पूर्वी व्यावसायिक जो पवन है चलने पर, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलेंगी और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी हवा धाराएं चलने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, कहाँ पर, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम,
गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा और कैनेरी धारा महासागर में पाई जाती है, तो ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कौन सी? कैनेरी की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये सब अटलांटिक महासागर में है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है, तो जिब्राल्टर को जाना जाता है क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी। वहीं से आप क्या करेंगे? भूमध्य सागर में प्रवेश करोगे जिब्राल्टर की संधि से। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? तो ये थे युगोस्लाविया के भाग थे। कौन सा? बोस्निया देश और हर्जेगोविना, ये युगोस्लाविया के भाग थे पहले। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी के कारण। पोटोमैक नदी के तट पर कौन सी है? आपकी वाशिंगटन स्थित है, वाशिंगटन। वह महासागर जिसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी मिलेंगे। इसके बाद में देखते हैं किस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर तक है? वो है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा पठार, जिसको संसार की छत भी कहा जाता है, उसका नाम है तिब्बत का पठार, जिसे हम पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाते हैं, है ना। कपास, सन, जूट और मेस्ता किस किस्म की रेशम है? तो ये है रेशे, है ना। ये सब कैसे है? जूट कैसा है? एक रेशा है ना। कपास कैसा है? एक रेशा है। सन कैसा है? एक रेशा है ना, रेशे वाली फसल है। लंबे स्टिपल क्रिस्प, कौन से? स्टिपल क्रिस की कपास उगाई जाती है कहाँ पर? मिस्र में। जो लंबे स्टिपल क्रिस है वो कहाँ उगाएंगे? मिस्र में। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड, है ना, ब्रिटेन आयरलैंड के भाग है ये पपुआ गिनी। पपुआ गिनी जो है, ये पपुआ गिनी जो है वो किसके? ब्रिटेन और आयरलैंड के भाग हैं। कौन सा? पपुआ गिनी। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? लेब्राडोर की जलधारा। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? लेब्राडोर की जलधारा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। वोल्गा नदी किस सागर में अपना पानी गिराती है? तो कैस्पियन सागर में। कहाँ पर? कैस्पियन सी में जो है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी है ना, कहाँ की? यूरोप की नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, जो कहाँ पर? कैस्पियन सागर में अपना पानी गिराती है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बेकाल झील। कौन सी है? बेकाल झील, जो कहाँ पर है? आपका रूस में। कहाँ पर मिलेगी आपको? रूस में। गोबी का रेगिस्तान किस पर्वत की वृष्टि छाया में है? तो वो हिमालय के, है ना, हिमालय की वृष्टि छाया में है। और गोबी का मौसम कहाँ पाया जाएगा? आपका मंगोलिया देश में। सिंगापुर की जलवायु कैसी है? आपकी भूमध्य रेखीय है। कैसी है सिंगापुर की जलवायु? आपकी भूमध्य रेखीय है ना। संसार का सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर जो है वो संसार की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो पृथ्वी का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाएंगे। किस वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्म पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जानवर पौधे कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाएंगे। ग्रेट कैनियन कहाँ पर? ये देखो कोलोराडो नदी, ये बार बार पूछा जा रहा है। कोलोराडो नदी में क्या है आपका? ग्रेट कैनियन के नाम से जाना जाता है कोलोराडो नदी, है ना, यूएसए में है। वह सागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है वो कौन हो जाएगा? भूमध्य सागर। उत्तरी अमेरिका में प्रेरिस क्या है? शीतोष्ण घास स्थल। क्या है प्रेरिस? उत्तर अमेरिका में प्रेरिस को बोला जाता है शीतोष्ण घासने का मैदान। वह क्षेत्र जहाँ मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है वो है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र। कौन सा? मध्य रात्रि का सूर्य, आर्कटिक और अंटार्कटिक का मतलब जो ये ऊपर वाला इस टाइप से हो गया, ये सबसे ऊपर पार्ट और ये नीचे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य को देखा जा सकता है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हमने देखो आपके कितने क्वेश्चन कर लिए, 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को लगा लिए।